आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। मान लीजिए कि आपके स्मार्टफोन पर एक मैसेज आए। मैसेज में एक लिंक हो, आप उस पर गलती से क्लिक करें और आपकी जासूसी शुरू। ये सब इतना जल्दी हो कि आपको समझ भी ना आए। अब साइबर वर्ल्ड एक कदम आगे बढ़ चुका है। कहा जाए कि अब आपके क्लिक या उस संदिग्ध मैसेज की ज़रूरत भी ना पड़े तो अंदाज़ा लगाइए कि साइबर सुरक्षा से जुड़ी ये बहस कितनी भयावह हो सकती है। तकनीकी भाषा में इस प्रोसेस को वैसे फिशिंग कहा जाता है। फिलहाल ऐसा ही एक विषय चर्चा में है, पेगासस नाम का सर्विलांस स्पाईवेयर। अब आप सोचिएगा कि ये स्पाईवेयर क्या भला है। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन अच्छा वाला नहीं। इससे फ़ोन या कोई डिवाइस हैक की जाती है, निगरानी की जाती है और डिवाइस में मौजूद जानकारी से छेड़छाड़ भी की जा सकती है। तरीका वही, अनएथिकल या गैर कानूनी। अब और बड़ा सवाल ये है कि पेगासस है क्या। एक स्पाईवेयर जिसका असल काम डाटा एक्सेस करना और निगरानी करना है। सबसे पहले व्यक्ति का स्मार्टफोन हैक होता है, फिर उसकी तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। ये कैसे काम करता है, इस बारे में सीमित जानकारी मौजूद है। जानकारों का कहना है कि ये टारगेट के फ़ोन में इंस्टॉल किया जाता है या कभी कभी खुद भी इंस्टॉल हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस सिस्टम को बस फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं। इस प्रक्रिया को नेटवर्क इजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पर एक और शब्द अहम है, ज़ीरो क्लिक, यानी फ़ोन पर निगरानी हो रही है लेकिन यूज़र को भनक तक नहीं है। ये बात पेगासस को साइबर वर्ल्ड के अन्य स्पाईवेयर से कहीं अलग और कारगर बनाती है। पेगासस ब्रोशर में भी ये बात बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये डिवाइसेस में इंस्टॉल ही किया जाता है। पेगासस स्मार्टफोन जैसी डिवाइसेस के भीतर दाखिल होने के लिए वेक्टर का इस्तेमाल करता है। वेक्टर एक तरह का माध्यम है जो पेगासस को डिवाइस का हिस्सा बनने में मदद करता है। जरिया कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप या फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट या कोई सामान्य मैसेज भी। पेगासस ब्रोशर में इस मैकेनिज्म को नाम दिया गया है सोशल इंजीनियरिंग मैसेज। एनएसओ पर यह भी आरोप है कि टारगेट के फ़ोन को कंट्रोल कर सकता है, डाटा एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, फ़ोन कॉल सुन सकता है और फ़ोन कैमरा और माइक्रोफोन पर भी नियंत्रण कर सकता है। यह हर तरह की डिवाइस को निशाना बनाता है, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS। अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें iOS यूज़र्स सबसे ज़्यादा खतरे में पाए गए हैं। पेगासस बनाने वाली कंपनी है इजरायली साइबर जायंट NSO। कंपनी ने 2009-2010 के बीच साइबर मार्केट में कदम रखा था। ये कंपनी इस तरह के सर्विलांस टूल ही बनाती है। दुनिया के कई देश इस कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। पेगासस इस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, यानी सबसे मुख्य उत्पादों में से एक। ये तैयार काफ़ी पहले किया गया था, लेकिन सार्वजनिक हुआ 2016 के दौरान। पेगासस की कार्यप्रणाली को एक और तरीके से समझा जा सकता है, ओवर द एयर प्रोसेस। इसके अंतर्गत यूज़र को पुश मैसेज भेजा जाता है। यूज़र की छोटी से छोटी हरकत होते ही पेगासस यूज़र की डिवाइस में अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ दो बातें सामने आती हैं, न तो यूज़र को समझ आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और पता चले भी तो वह इस बारे में कुछ खास नहीं कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह बता पाना मुश्किल है कि NSO काम कैसे करता है। ये कंपनी का बिजनेस सीक्रेट है। यही बात पेगासस को बाकी स्पाईवेयर से काफ़ी बेहतर बनाती है। NSO दावा करती है कि यह स्पाईवेयर आधिकारिक रूप से सरकारों को बेचा जाता है। पनामा और मैक्सिको की सरकार इसका आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि सरकारें पेगासस का इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से नहीं करती हैं, बल्कि सरकारों की खुफिया एजेंसी उसका इस्तेमाल करती हैं। आंकड़ों के मुताबिक पेगासस का इस्तेमाल करने वालों में 51% खुफिया एजेंसी, 38% कानूनी एजेंसी और 11% सेनाएं हैं। लेकिन अब कंपनी सवालों के घेरे में है। NSO का यह भी दावा है कि पेगासस का इस्तेमाल आतंकवादियों की निगरानी और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने पेगासस खरीदा है। इजरायल ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। इजरायल में सैन्य मामलों और सर्विलांस टेक्नोलॉजी के लेन देन को लेकर सख्त नियम हैं। किसी भी तरह के लेन देन में तमाम शर्तें होती हैं, जिनका कड़ाई से पालन होता है। अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई भी होती है। फिलहाल चर्चा ये है कि पेगासस का इस्तेमाल आम नागरिकों, नेताओं और शख्सियतों की जासूसी के लिए हो रहा है। अगर ये साबित होता है तो इजरायल की सरकार NSO पर कार्रवाई कर सकती है। इस तरह के स्पाईवेयर काफ़ी महंगे भी होते हैं। इनकी कीमत लाखों डॉलर्स में भी हो सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि अमूमन वो देश पेगासस खरीदते हैं जो ऐसे स्पाईवेयर डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही
जैसे एक देश किसी दूसरे देश से हथियार, विमान या टैंक खरीदता है। एक बार पेगासस का सौदा हो जाने के बाद इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, चाहे खरीदने वाला हो या बेचने वाला। NSO पेगासस के कई वर्जन बेचती है। हर वर्जन की अलग कीमत होती है। हालांकि कीमतों को लेकर ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। पेगासस कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। NSO का कहना है कि उसका काम केवल बेचने तक सीमित है। वो पेगासस के इस्तेमाल पर निगरानी नहीं रखती है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि इतने विकसित सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण के बिना इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। ये महज एक टूल नहीं है, बल्कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसे ट्रेनिंग के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं NSO का ये भी कहना है कि ये मास सर्विलांस टूल नहीं है, बल्कि चुनिंदा लोगों की निगरानी का टूल है। पेगासस से बचाव का कोई खास तरीका भी नहीं है, सिर्फ बुनियादी उपाय हैं, जैसे बेसिक कॉल्स और मैसेज ही लिए जाएं, डिवाइस को समय समय पर अपडेट किया जाए, यहाँ तक कि समय समय पर अपना हैंडसेट भी बदलते रहना होगा। इन दिनों भारत में पेगासस चर्चा में है। देश के लगभग 300 डिवाइसेस को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें 2 वर्तमान मंत्री, 3 विपक्षी नेता, 1 संवैधानिक पदाधिकारी और कुछ पत्रकार, बिजनेसमैन भी शामिल हैं। सरकार पेगासस को लेकर सवालों के घेरे में है। संसद में भी हंगामा हो रहा है। मामला बेशक गंभीर है। देखते हैं सरकार इन सवालों के जवाब कैसे देती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।